गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी मूवी एक लड़के के बारे में है जिसे 16 साल तक एक बबल में रहना पड़ा। मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे के जन्म से जिसका नाम जिमी है। उसे एक बबल में ही रखा गया था क्योंकि वो इम्यूनिटीज के बिना ही पैदा हुआ था और जर्म्स की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। 4 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद जिमी के पेरेंट्स उसे बबल में ही पहली बार घर लाते हैं। जिमी की मॉम उसे लेकर बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव थी और वो नहीं चाहती थी कि बाहर का कोई भी इंसान उसके पास आए। उन्होंने घर में ही जिमी के लिए एक बड़ा सा बबल बनवाया था जिसमें 2 हाथ भी थे ताकि वो अपने बेटे को प्यार कर सके। वो जिमी को सब वैसा ही बताती थी जो उनके अकॉर्डिंग सही होता था। जिमी सिर्फ घर का बनाया हुआ खाना ही खाता था जिसे भी प्रॉपरली डीकंटामिनेट किया जाता था। पड़ोस के सारे बच्चे उसे बबल बॉय कहकर चिढ़ाते थे। ऐसे ही जिमी का सारा बचपन उसी बबल में बीता है और अब वो 16 साल का हो गया था। उसे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखती है जिसका नाम क्लोई था। जिमी को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है, पर जिमी की मॉम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्लोई के फ्रेंड्स जिमी का मजाक उड़ाते हैं जो क्लोई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद क्लोई जिमी के घर उसे मिलने आती है और ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। क्लोई को जिमी का गिटार बहुत पसंद आता है पर उसे गिटार बजाना नहीं आता था, तो जिमी उससे कहता है कि वो उसे गिटार बजाना सिखा सकता है, पर क्लोई उसे कहती है कि वो कल फिर से आएगी। नेक्स्ट डे जिमी क्लोई को गिटार बजाना सिखाता है और क्लोई उसे एक बबल बनी भी गिफ्ट करती है। क्लोई अपने बर्थडे वाले दिन चुपके से जिमी के रूम में आती है और उसे किस करने के लिए उसके बबल में घुसने की कोशिश करती है, पर जिमी उसे अंदर नहीं आने देता। क्लोई जिमी को अपने बॉयफ्रेंड मार्क से मिलाती है और ये भी बताती है कि मार्क ने उसे प्रपोज किया है और ये दोनों नायाग्रा फॉल्स में शादी कर रहे हैं। ये सुनकर जिमी टूट सा जाता है और क्लोई का लाया हुआ गिफ्ट भी नहीं लेता और उसका बबल बनी भी उसे वापस कर देता है। ये देखकर क्लोई वहाँ से रोती हुई चली जाती है। क्लोई के जाने के बाद जिमी उसका गिफ्ट खोलता है जिसमें एक स्नो ग्लोब के ऊपर आई लव यू लिखा था। अब जिमी फैसला करता है कि वो नायाग्रा फॉल्स जाएगा, इसलिए वो एक पोर्टेबल बबल बनाता है। सबसे पहले वो बस स्टैंड जाता है पर टिकट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। रोड क्रॉस करते टाइम जिमी एक बस से टकरा जाता है पर बबल की वजह से वो बच गया था। उस बस में कुछ रिलीजियस लोगों का ग्रुप था। जिमी उन्हें बताता है कि उसे नायाग्रा फॉल्स जाना है क्लोई की शादी को रोकने के लिए। ये सुनकर वो लोग उसे बस में बिठा लेते हैं। ये लोग जिमी को अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं जिस पर जिमी उनसे कुछ सवाल करता है, पर वो सब गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपनी बस से निकाल देते हैं। घर पर जिमी की मॉम को पता चलता है कि जिमी घर से भाग गया है और वो बहुत घबरा जाती है। इसके बाद वो फैसला करती है कि वो खुद जिमी को ढूंढने जाएगी। दूसरी तरफ जिमी को स्लिम नाम का बाइकर मिलता है। जिमी उसे बताता है कि उसे नायाग्रा फॉल्स जाना है क्लोई की शादी को रुकवाने के लिए। इस पे वो बाइकर जिमी को बताता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम वाइल्डफायर था और वो आज भी उससे प्यार करता है। इसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ उस रिलीजियस ग्रुप को पता चलता है कि बबल वाला आदमी भगवान का भेजा हुआ बंदा है जिसे मदद चाहिए। ये सुनकर वो वापस जिमी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। स्लिम और जिमी लास वेगस पहुंचते हैं जहां पर ये दोनों बहुत मजे करते हैं, पर जिमी को जल्दी ही नियाग्रा फॉल्स पहुंचना था क्योंकि 2 दिन बाद ही क्लोई की शादी थी। पर स्लिम अभी जाने को तैयार नहीं था, इसलिए जिमी वहां से एक बाइक चुराकर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे अपने पेरेंट्स मिलते हैं, पर जिमी कार से टकरा जाता है और उछल के एक ट्रेन में पहुंच जाता है जिसमें अजीब से दिखने वाले इंसान थे जो डॉक्टर फ्री के गुलाम होते हैं। ट्रेन से बाहर निकलने के बाद उसे डॉक्टर फ्रीक मिलते हैं जो जिमी के बबल पर अटैक कर देते हैं, पर जिमी उन्हें अपने बबल से उछाल कर कहीं दूर फेंक देता है और उन लोगों को फ्री कर देता है। अब जिमी एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कुछ लोग एक इंडियन आदमी को परेशान कर रहे थे जिसका नाम पुष्पक था। ये देखकर जिमी उन्हें रोकता है और वो सब जिमी के पास आकर उसके बबल के बारे में पूछते हैं, तो जिमी उन्हें बताता है कि वो बिना इम्यूनिटीज के पैदा हुआ था इसलिए वो इस बबल में है। ये सुनकर वो सब बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिमी को कोई बीमारी है और ये बीमारी जल्दी ही जहां पर भी फैल जाएगी। इसी भागदौड़ी में रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, पर पुष्पक जिमी को बचा लेता है। रास्ते में एक काऊ पुष्पक की गाड़ी से टकराकर मर जाती है जिसपे पुष्पक बहुत रोता है क्योंकि वो हिंदू था और हिंदू धर्म में काऊ को पूजा जाता है। जिमी उससे कहता है कि ये सब झूठ होता है। ये सुनकर पुष्पक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जिमी को गाड़ी से निकाल देता है। स्लिम जिमी को ढूंढता हुआ पुष्पक के पास पहुंचता है। चलते चलते जिमी दूसरे शहर पहुंच जाता है जहां पर उसे पीपी नाम का ओल्ड मैन मिलता है। जिमी उससे कहता है कि उसे नियाग्रा फॉल्स जाना है, तो पीपी उससे $500 मांगता है। जिमी के पास इतने पैसे नहीं होते, तभी उसे सामने के क्लब पर $500 लिखा हुआ नजर आता है, तो वो क्लब के अंदर जाता है जहाँ पर $500 जीतने के लिए उसके साथ एक गेम खेली जाती है जिसके बाद उसे $500 मिल जाते हैं। क्लब के बाहर आते ही जिमी को रिलीजियस ग्रुप के लोग उठाकर ले जाते हैं, पर वहाँ पर स्लिम और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं जिसके बाद इन सब में बहुत लड़ाई होती है
और जिमी मौके का फायदा उठाकर चुपके से वहाँ से निकल जाता है। रात से सुबह हो जाती है और पीपी अभी तक ड्राइव कर रहा था। जिमी उसे काफी आवाजें देता है पर पीपी ड्राइव करते ही शायद मर गया था और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसके बाद जिमी बोर्ड से टकराता है और एक शॉप में पहुंच जाता है जहाँ से वो क्लोई को कॉल करता है, पर मार्क फोन उठाता है। मार्क जिमी से कहता है कि अब तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं क्योंकि 1 घंटे में ही मेरी और क्लोई की शादी हो जाएगी। ऐसा सुनकर जिमी की हिम्मत टूट जाती है। उसके बाद जिमी अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और वो जिमी को लेने पहुंच जाते हैं। जिमी को उदास देखकर जिमी के फादर उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और उससे कहते हैं कि कोशिश करने से पहले ही हार नहीं माननी चाहिए। अब जिमी में फिर से उम्मीद जाग गई थी और वो फिर से नियाग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ता है। जिमी की मॉम उसका पीछा करती है। उसी वक्त वहाँ पर रिलीजियस ग्रुप के लोग और स्लिम भी अपनी गैंग के साथ पहुंच जाते हैं, पर जिमी प्लेन में बैठकर भाग जाता है। इसी दौरान स्लिम को अपनी गर्लफ्रेंड वाइल्डफायर मिल जाती है जो जिमी की मॉम ही थी। प्लेन में पीपी को देखकर जिमी उससे पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो, तो वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैं पीपी नहीं पैपी हूँ। पर नियाग्रा फॉल्स पहुँचते ही पैपी भी प्लेन उड़ाते उड़ाते बेजान सा हो जाता है और जिमी पानी में गिर जाता है। जैसे तैसे जिमी चर्च पहुँचता है जहाँ पर क्लोई और मार्क की शादी हो रही। जिमी को देखकर क्लोई बहुत खुश हो जाती है और क्लोई को किस करने के लिए जिमी अपने बबल से बाहर आ जाता है, पर किस करने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब बाकी सब भी वहाँ पहुँच गए थे। जिमी की मॉम उससे बेहोश देखकर बहुत रोती है, तो जिमी के फादर जिमी की मॉम को सच बताने के लिए कहते हैं। अब जिमी की मॉम जिमी को बताती है कि 4 साल की उम्र में ही वो बिल्कुल ठीक हो गया था, पर उन्होंने उसे हमेशा बबल में ही रखा ताकि वो उसे दुनिया से प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर जिमी पहले तो बहुत गुस्सा हो जाता है, पर बाद में अपनी मॉम को माफ कर देता है। मूवी के एंड में जिमी और क्लोई हैप्पीली मैरिड कपल बन जाते हैं और स्लिम को भी अपनी वाइल्डफायर मिल जाती है। ये मूवी साल 2001 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 स्टार्स है। आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो अगर आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। रुकिए मैं एक चीज बताना तो भूल ही गई कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बाय।